हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में कितना विद्युत विभव होता है, उसका हम लोग कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग विद्युत विभव क्या होता है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसके मात्रक विमा जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब हमने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब आज हम लोग एक आवेश के कारण कितना विद्युत विभव होता है, कितना विद्युत विभव किसी बिंदु पर होता है, वो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश से यहां पर, मतलब इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है, और ये पॉइंट पी इसके विद्युत क्षेत्र में, मतलब ये जो आवेश है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट पी है, और हमें इस पी पॉइंट पे क्या करना है, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने विद्युत विभव का परिभाषा जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो ये था कि अनंत से किसी एकांक, मतलब एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य होता है वह क्या कहलाता है, उस बिंदु के लिए विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस पॉइंट के लिए अगर हमें विद्युत विभव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक कंसीडर करेंगे कि अनंत पर कोई क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, और उस परीक्षण आवेश के कारण या फिर एकांक धन आवेश के कारण यहां तक लाने में जितना कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव, यानी कि हमें उसको यहां से पकड़ के यहां तक लाना होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र से बाहर, मतलब आवेश के विद्युत क्षेत्र से बाहर यहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ये अनंत पर है। ठीक है, और हमें यहां से यहां तक लाने में अब जो कार्य होगा वही क्या होगा, विद्युत विभव होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण अभी इस पर ये अनंत है, तो इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब इस पे कोई बल का अनुभव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये परीक्षण आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में यहां पर है, ये क्यू नॉट इस प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर है। हमने क्या माना, हमने ये माना कि ये जो परीक्षण क्यू नॉट आवेश है वो इसके विद्युत क्षेत्र में एक्स दूरी पर है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो हमें तो अनंत नहीं पता है, अनंत कहां है, जहां इसका विद्युत क्षेत्र खत्म होगा वहां पे अनंत है। तो उसके लिए हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट ले लेंगे कि अनंत से कहां, मतलब अनंत से अगर आर तक लाना है तो लिमिट लगा लेंगे। ये बात क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि प्लस क्यू से माना कि ये जो परीक्षण क्यू नॉट आवेश है वो एक्स दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर एक बाह्य बल, बाह्य जो विद्युत बल, इसको यहां बना लेते हैं, ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ये अनंत पर है। इस क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू के कारण इधर बल लगेगा, वो क्या होगा, विद्युत बल एफ ई। अब एफ ई का मान कितना होता है, ये विद्युत बल एफ ई का मान कितना होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बटे में कितना, इनके बीच की दूरी ये x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको हमने चलो ठीक है, ये एफ ई बराबर के Q1 Q2 बटे में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है कि इसके कारण इस पर इतना बल लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको यहां पर, मतलब अनंत से यहां पर लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस आवेश को यहां से हम थोड़ा सा, मतलब ये dx, मतलब बहुत सूक्ष्म विस्थापन करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हम इस Q नॉट आवेश को
बहुत सूक्ष्म विस्थापन dx इधर करते हैं। तो अगर हम इसको dx इधर लाएंगे, मतलब थोड़ा सा विस्थापन करेंगे, सूक्ष्म विस्थापन dx करेंगे, तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यह कार्य क्या होगा, इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, इस विद्युत बल के विपरीत कार्य करेंगे, ठीक है। और वो जो विद्युत बल के विपरीत जो बल लगेगा, मतलब इसके विपरीत जो बल लगेगा, बाह्य बल लगेगा, वो इसके ही बराबर होगा। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि एफ ई जो होगा, एफ एक्सटर्नल होगा, यानी कि ये एफ ई विद्युत बल है, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल है। तो बाह्य बल और विद्युत बल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, एक समान वेग से ले आते हैं। मतलब कि वेग जो होता है, वेग वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब एक समान होता है। अब सुनिए, जब वेग एक समान होगा तो त्वरण कितना होगा, 0। जब वेग एक समान होगा तो त्वरण 0 होगा। तो जब त्वरण 0 होगा तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट अगर 0 है, एफ नेट 0 हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रहा है कि जब त्वरण 0 होगा तो एफ नेट 0, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। अगर ए 0 हो गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर एफ नेट 0 हो गया तो एफ नेट 0 होने का अर्थ क्या है कि कोई एक वस्तु है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, दोनों तरफ का बल क्या है, बराबर है। मतलब कि यहां पर कोई वस्तु है, एक 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है और एक इधर 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब इधर दोनों तरफ बराबर बल लगेंगे तो इस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, 0 होगा। और ये कब होता है, जब इस वस्तु में त्वरण 0 होता है। यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर जो विद्युत बल ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहा है, बाह्य बल भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इधर की ओर लग रहा है, और वो बाह्य बल क्या होगा, एफ ई के बराबर होगा। सही है, हमने विस्थापन इसको इस डायरेक्शन में किया है और ये विद्युत बल इस डायरेक्शन में है। पिछले लेक्चर में हम ये भी पढ़े थे कि जरूरी नहीं है कि हम इस आवेश को पकड़ के जो अनंत से लाते हैं उसको सिर्फ सीधा ही लेके आएंगे, किसी भी तरह। जैसे मान ले कि यहां से यहां तक आवेश को लाना है, तो हम यहां किसी भी पाथ से, मतलब किसी भी रास्ते से ऐसे लेकर आए, यहां पर ऐसे सबके लिए किया गया कार्य क्या होता है, बराबर। मतलब इसके लिए भी W, इसके लिए भी W, इसके लिए भी W। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युत बल जो है संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होता, हर एक पथ के लिए किया गया कार्य एक समान होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात समझ में है कि जो हम आवेश को पकड़ के इधर से लाएंगे वो कांस्टेंट वेग से लाएंगे, ठीक है। तो नेट बल क्या हो जाएगा, 0। तो जब नेट बल 0 होगा तो क्या होगा, बाह्य बल और विद्युत बल बराबर होंगे। अब देखिए, ये हो गया एफ ई, यानी कि विद्युत बल। अब इसको हमने यहां से dx विस्थापित किया, बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन dx किया है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हमने सूक्ष्म विस्थापन dx किया है, तो सूक्ष्म विस्थापन dx करने में किया गया कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म विस्थापन dx में कार्य dw है। सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य कितना है, dw है। तो ये सूक्ष्म किया गया कार्य क्या होगा, dw बराबर f इंटू dx, f डॉट dx। सही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dw बराबर f का मान, अच्छा f, और ये हो जाएगा dx cos 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि इसका ये बल का डायरेक्शन इधर है और bx ये dx विस्थापन इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ये हो गया cos 180। तो यहां पर हम लिख लेंगे dw बराबर f, और ये cos 180 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा dx। cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये हो गया माइनस dx। ठीक है, अब सुनिए,
अब यहां पर सूक्ष्म विस्थापन करने में किया गया कार्य dw है। तो यहां पर जैसे जैसे हम यहां से वस्तु को मतलब आवेश को यहां से करीब लाते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहां पर जो लगने वाला बल होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे आवेश नजदीक आते जाएंगे बल का मान बढ़ते जाता है। तो उस स्थिति में जब बल का मान लगातार बढ़ते रहे, मतलब कांस्टेंट नहीं रहे, वेरिएबल हो, जब लगातार बढ़ता रहे, तो उस समय जो हम लोग कार्य निकालते हैं, उस समय कार्य हम लोग इंटीग्रेशन करके, समाकलन करके कार्य निकालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां से हमने थोड़ा सा dx विस्थापन किया तो सूक्ष्म कार्य dw हुआ, इसको थोड़ा और विस्थापित करेंगे तो थोड़ा और कार्य होगा, थोड़ा और विस्थापित करेंगे तो थोड़ा और कार्य होगा, तो कुल कार्य कितना होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। अब देखिए अनंत से कहां तक लाना है, हमें P तक लाना है। अनंत से P तक लाने में कुल कार्य, अनंत से P तक लाने में कुल कार्य, तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये हो गया dw का इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा f माइनस dx। तो देखिए f का मान हम रख लेते हैं k क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर, k क्यू नॉट बटे में कितना, एक्स स्क्वायर। ये हमने f का मान रखा, यहां पर f का मान था ना ये fe, फिर माइनस dx, तो माइनस को हमने यहां पे रखा और ये हो गया dx। अब देखिए हमें जो कार्य निकालना होता है वो कहां से निकालना होता है, अनंत से किसी बिंदु तक। तो देखिए हमें क्या करना था, इसको अनंत से लाना था। हमें कहां से लाना था, अनंत से। तो लिमिट लगाएंगे यहां अनंत से कहां तक, तो इस P पॉइंट के लिए विद्युत विभव निकालना था। तो ये P पॉइंट कहां कितना दूर है, इस Q आवेश से R दूरी पर है, अनंत से R। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, अब देखिए माइनस k क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है बाहर आ गए, तो इसमें क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू r dx बटे में कितना, एक्स स्क्वायर। अब dx बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -1/x होता है। तो w बराबर माइनस के क्यू नॉट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। इसको आप लोग याद रखेंगे, खास करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को तो याद रखना पड़ता है, मैथ वाले तो इसको अच्छे से समझ जाते हैं। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/x, और लिमिट हो जाएगा अनंत से r। तो ये हो जाएगा w बराबर माइनस के क्यू नॉट, ये माइनस बाहर है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रहता है तो x के जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद x के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहां पे कार्य आया के क्यू नॉट 1/इंफिनिटी, ये 1/अनंत है ना, तो 1/अनंत का मान जो होता है वो शून्य होता है, तो बचा कितना, ये r। ये हमने क्या निकाल लिया, क्यू नॉट आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें निकालना क्या था, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, विभव V बराबर W बटे में कितना, क्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, V बराबर W बटे क्यू नॉट। ये P पॉइंट के लिए विद्युत विभव है, P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट के लिए विद्युत विभव देखिए W बटे क्यू नॉट, तो W का मान कितना आया है, के क्यू नॉट बटे में R, और इसके बटे में ये क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो P पॉइंट पर जो विभव आया के क्यू बटे में कितना, R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि
इस पॉइंट P के लिए जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, के क्यू बटे में आर। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी पी बराबर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू बटे में कितना आर, ये हो गया विद्युत विभव। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि जो विद्युत विभव है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसका, विद्युत विभव जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1 मतलब व्युत्क्रमानुपाती है आर का। यानी कहने का अर्थ है विद्युत विभव दूरी आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे आवेश से हम दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभव का मान क्या होता जाएगा, घटता जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये मान लेते हैं हम 3 पॉइंट मान लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, R1 नजदीक है तो जब दूरी कम रहेगा तो विद्युत विभव क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत का मान क्या होता है, विद्युत विभव का मान घटता जाएगा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा विद्युत विभव का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा लिखना होता है, लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है जिसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर से सुनिए क्या लिखना है, माना एक बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है जिसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि माना प्लस क्यू से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। इस क्यू नॉट पर लगने वाला विद्युत बल Fe बराबर के क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है सूक्ष्म विस्थापन dx में कार्य dw है, उसके बाद ये सब नोट करना है, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। और एक चीज इसमें देखते हैं, देखिए इसमें नोट में पॉइंट लिख लेना, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अनंत, अनंत पर भी विभव कितना होता है, ये शून्य होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे ना, Vp बराबर कितना होता है, Vp बराबर के क्यू बटे में कितना आर, के क्यू बटे में आर। अगर आर का मान अनंत हो जाए, आर का मान कितना हो जाए, अनंत हो जाए, तो ये Vp कितना हो जाएगा, अनंत के जगह पे ये मान लीजिए कि अगर हम जीरो रखेंगे, आर के जगह पे अनंत रखेंगे तो इसका मान कितना आता है, जीरो। किसी भी अनंत संख्या में अनंत से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अनंत पर भी विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें तो देखिए ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ, देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे में कितना आर स्क्वायर। यानी कि विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। और विभव अभी हम लोग निकाले के क्यू बटे में कितना आर, तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कितना आर। यानी कहने का अर्थ है कि ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर अगर r का मान हम लोग 1 ले लें, अगर r का मान हम लोग 1 ले लें तो देखिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा, E जो है वो भी मान लीजिए कि ये के क्यू है तो इसका मान क्या आएगा, के क्यू आएगा। और V का मान भी कितना आएगा, के क्यू। मतलब हमने अगर r का मान 1 रखा तो
आर का मान जब 1 होगा तो उसके लिए ई और भी दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र तेजी से घटता है। आर का स्क्वायर मतलब यहां पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4। तो विद्युत क्षेत्र के क्यू का कितना हो जाएगा, अगर मान लो आर का मान हम 2 रखते हैं तो ई क्या हो जाएगा, ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए, तो के क्यू बटे में 4 यानी हो जाएगा 0.25 के क्यू। अगर V2 लिखे मतलब V के जगह पे यहां पे R के जगह पे 2 रखें तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई 2 यानी कि 0.5 के क्यू। अब देखिए दोनों में क्या है, R बराबर जब 1 था तो उस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों क्या थे, बराबर थे। जब R का मान 2 लिया तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 0.25 के क्यू और विद्युत विभव 0.5 के क्यू, यानी कि विद्युत क्षेत्र पहले के क्यू था तो उसका ये 4 गुना कम हो गया, मतलब देखिए 4 गुना कम हो गया। और विद्युत विभव क्या हुआ है, सिर्फ 2 गुना कम हुआ है, देखिए के क्यू बाई 2। तो जैसे जैसे अब दूरी बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र तेजी से घटता है और विद्युत विभव धीरे धीरे घटता है। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। ये एक का ऐसे हम लोग बना लेते हैं, ये दूसरे कलर से इसको बना लेते हैं, ये ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये r बराबर 1 है, इधर E है और V है और इधर R है, मतलब ये इधर x अक्ष पे दूरी R है और y अक्ष पे E और V है। तो जब R का मान 1 था, जब R का मान 1 था तो उस स्थिति में E और V दोनों क्या थे, बराबर थे। देखिए जब R का मान हमने 1 रखा था तो KQ और KQ दोनों का मान बराबर था, लेकिन जैसे ही R का मान 2 लिया हमने, R का मान बढ़ा तो विद्युत क्षेत्र देखिए कितना हो गया 0.25 के क्यू और विद्युत विभव 0.5 के क्यू, मतलब अभी विद्युत विभव अधिक है और विद्युत क्षेत्र कम है। तो अगर सोचो अगर यहाँ पे R का मान अगर हम 2 ले लें, R का मान कितना होगा 2, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये ऐसे नीचे जाएगा बस धीरे धीरे ऐसे, तो यहाँ पर ये ज्यादा सीधा हो गया है। अच्छा 1 मिनट, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए R का मान जब 2 होगा तो यहां पर इसका मान देखिए थोड़ा ऊपर है, तो ये क्या है, ये विद्युत विभव है और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। यहां पर ऐसे मतलब कहने का अर्थ है कि R बराबर जब 2 लिए थे तो विद्युत क्षेत्र का मान नीचे आ गया, ज्यादा कम हुआ, और R बराबर 2 पे विद्युत विभव का मान अभी ग्राफ ऊपर है, मतलब विद्युत विभव अभी कम है, मतलब पहले से कम है लेकिन विद्युत क्षेत्र से कम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये V का है और ये V समानुपाती 1/r का है, और ये वाला ग्राफ है V व्युत्क्रमानुपाती R और ये V व्युत्क्रमानुपाती, ये है E व्युत्क्रमानुपाती 1/r² का। ठीक है, तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन, और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का ये ग्राफ था। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे।